यत्र यत्र रमणासकीर्तनं मधुरास्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः क्षणादपि सुनीतेन करोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः श्री राम जय जय राम श्री राम धर्म के अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत हर हर महादेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय रमण हरे गोविंद जय जय कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय रमण हरे गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल रमण हरे गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल रमण हरे गोविंद जय जय वृंदावन बिहारी लाल की जय नमो माधव्य शंभो शिव 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 नारायण 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 श्रीवाच संन्यास कर्मयोगश्च निश्चयसकरावुः तयोस्तु कर्म संन्यासः कर्मयोगो विशिष्यते ज्ञेयः नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाभावो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते नारायणम् समुपस्थित समादरणीय यतिवृंद विद्वद्वृंद भक्तवृंद एवं भक्तिमती मातृशक्ति
श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय अर्जुन के प्रश्न और भगवान श्री कृष्ण के उत्तर का सन्निवेश है। एक कर्म संन्यास है, दूसरा कर्म योग है। यद्यपि कर्मयोग के पश्चात कर्म संन्यास का अधिकार सुलभ होता है। ऐसी स्थिति में कर्मयोग की अपेक्षा कर्म संन्यास का महत्व स्वतः सिद्ध है, परंतु कर्म संन्यास यदि तत्वज्ञान से विहीन हो या तत्वज्ञान में हेतु वैराग्य से विहीन हो, तब उस कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग का महत्व अधिक सिद्ध होता है। कर्मानुचित शुद्ध्यर्थम ऐकाग्र्यार्थम उपासना ज्ञानान्न मुक्ति ज्ञानादेव तु कैवल्यम। कर्मणा जायते भक्ति भक्त्या ज्ञानम प्रजायते ज्ञानात् प्रजायते मुक्ति। आदि शास्त्रों में कर्मयोग के अनंतर कर्म संन्यास का उल्लेख है, लेकिन अपक्व योग भूमिका में त्वरा के कारण जिन्होंने कर्म संन्यास को स्वीकार किया है, उनके कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्म संन्यास की प्रशस्त योग्यता प्राप्त करने की भावना से जिन्होंने कर्मयोग का ही आलम्बन लिया है, उनके कर्मयोग का अधिक महत्व है। भगवत्पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग ने श्रीमद् भगवद गीता के भाष्य में अन्यत्र एक तथ्य स्थापित किया। उपेय की सिद्धि उपाय के अधीन होती है। उपाय का आलम्बन लेने पर ही उपेय की सिद्धि संभव है। अतः उपाय के प्रति आस्था अवश्य होनी चाहिए। उपाय का अतिक्रमण करके उपेय की संपलब्धि संभव है, परंतु निश्रेयस करानुभव या जो भगवान का वचनामृत है, रहस्यपूर्ण है। सर्वथा कर्म संन्यास में अनधिकृत व्यक्ति कदाचित कर्म संन्यास का आलम्बन लेता है, तो श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के अनुसार उसके द्वारा किया गया कर्म संन्यास या जो तामस कोटि का होता है या राजस कोटि का होता है। ऐसी स्थिति में नैवत्याग फल न भेद कर्म संन्यास का अलमत फल उसको कभी मिल ही नहीं सकता है। तो प्रकरण के बल पर यह सिद्ध होता है कि सर्वथा अनाधिकृत व्यक्ति के द्वारा कर्म संन्यास का वर्णन यहाँ पर नहीं है, क्योंकि भगवान ने निश्रेयस करानुभव कहकर यह सिद्ध किया है कि दोनों ही निश्रेयस कर हैं, अर्थात मोक्ष की सिद्धि में दोनों की गति है। तत्वज्ञों के जीवन में तो निसर्ग सिद्ध कर्म संन्यास सन्निहित होता है,
भगवद गीता के 4थे अध्याय का अनुशीलन करें तो कर्मण्य कर्मया कस्य न कर्मणि च कर्मया के अनुसार जो महान भाव आत्मा को अविक्रिय विज्ञान घन समझते हैं उनके जीवन में स्वतः अकर्म की प्रतिष्ठा होती है, क्योंकि अकर्म तो आत्मा का ही नाम है। स्वतः सिद्ध अकर्म की अभिव्यक्ति आत्मानुभूत आत्मक ज्ञान के द्वारा अभिव्यक्त होती है। वस्तुतः अविक्रिय ज्ञान घन आत्मा अकर्म ही है, लेकिन इस तथ्य का जिनको ज्ञान हो गया तदनुकूल जिनके जीवन में निष्ठा की अभिव्यक्ति हो गई उनके जीवन में अकर्म की प्रतिष्ठा स्वभाव सिद्ध है। अर्थात स्वरूप विज्ञान के बल पर जो कर्म संन्यास होता है वह तो बहुत उत्कृष्ट है। वह साधन कोटि का कर्मयोग और कर्म संन्यास दोनों का अतिक्रमण करके अपने महत्व को स्थापित करने वाला है। यहाँ प्रश्न का उत्तर दिया गया है, अविद्वत कर्तृक कर्मयोग और कर्म संन्यास में इसका उत्कर्ष अधिक है। और मेरे अधिकार की सीमा में अर्जुन की भावना है कि मुझे कर्म संन्यास का प्रशस्त अधिकार प्राप्त है या कर्मयोग का। उसमें भी यह समझना चाहिए अविद्वत कर्तृक जो कर्म संन्यास होता है वह भी कर्मयोग की अपेक्षा उत्कृष्ट ही होता है, क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता के 6ठे अध्याय के 3-4 श्लोक का अनुशीलन करें तो आमुक्षोर्मुनिर्योगं कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़स्य तस्य वशमः कारण मुच्यते। आमुक्षु कहते हैं योगारूढ़ होना तो चाहता है, लेकिन बिना कर्म का आलम्बन लिए जो योगारूढ़ हो नहीं सकता। ऐसे मुमुक्षु का नाम योगारूढ़ होने की भावना को संजोने वाले का नाम आमुक्षु है। कामना और कर्म का वेग जीवन में कर्म संन्यास को पलने नहीं देता। कामना को अंतर्निहित करके बाहर से अगर कोई कर्म संन्यास करता है तो भगवान ने कहा कि मिथ्याचार है, दंभ है। ऐसी स्थिति में कर्म संन्यास की प्रशस्त योग्यता प्राप्त करने के लिए कर्मयोग का आलम्बन लेना आवश्यक है। लेकिन तामस कोटि का भी कर्म संन्यास जिसके जीवन में नहीं है, राजस कोटि का भी कर्म संन्यास जिसके जीवन में नहीं है, परंतु अपक्व योग भूमिका में ही जिसने कर्म संन्यास थोड़ा का परिचय देकर ले लिया है, ऐसे कर्म संन्यासियों के जीवन में सन्निहित कर्म संन्यास की अपेक्षा भगवान ने अर्जुन को प्रोत्साहन देने की भावना से कर्मयोग को उत्कृष्ट बताया। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि गीता के 6ठे अध्याय में भगवान ने कर्म संन्यास के प्रशस्त अधिकार की कसौटी दी। हम कैसे समझें कि हमारे जीवन में कर्म संन्यास की प्रशस्त योग्यता आ गई है? यदा ही निन्द्रियार्थे न कर्मस्व सज्जते सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। कर्मेंद्रियों में कर्म के प्रति प्रीति प्रवृत्ति शेष न रह जाए। मैं प्रीति शब्द को जोड़ रहा हूँ। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य गेहिनः रसवर्जं रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। रोग आदि के चपेट में पड़ के अथवा दंभ के चपेट में पड़ के अगर कोई कर्म का परित्याग भी कर देता है, विषयों का ग्रहण बंद कर देता है, लेकिन उसके हृदय में तो उसके प्रति राग शेष रहता है। इसीलिए यहाँ कहना चाहिए कि कर्म संन्यास का प्रशस्त अधिकार कब प्राप्त होता है? यदा ही निन्द्रियार्थेषु न कर्मस्व सज्जते। कर्मेंद्रियों में कर्म के प्रति, ज्ञानेंद्रियों में भोग्य विषयों के प्रति प्रीति प्रवृत्ति शेष न रह जाए।
प्रीति सहित प्रवृत्ति का शमन हो जाए, प्रवृत्ति सहित प्रीति का शमन हो जाए। प्रत्याहार पूर्वक विचार का आलम्बन लेकर मन इतना संयत हो कि भगवत तत्व में रमण करने योग्य हो जाए, तब समझना चाहिए कि जीवन में कर्म संन्यास की प्रशस्त योग्यता प्राप्त हुई। क्योंकि भगवान का 5वें अध्याय में ही वचन है, यही वचन गीता सर्वो ये साम मना निर्दोषम समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः। सृष्टि क्या है? जो कुछ अनात्मक प्रपंच है सदोष और विषम है। अर्थापत्ति प्रमाण का आलम्बन लेकर भगवान ने 2 शब्दों में ही समग्र जगत का परिचय दे दिया। विषम और सदोष का नाम ही तो अनात्मा है। प्रकृति और प्राकृतिक प्रपंच जितना है उसका परिचय 2 शब्दों में भगवान ने अर्थापत्ति प्रमाण का आलम्बन लेकर दिया। जो विषम है और सदोष है उसी का नाम अनात्मा है, वो वर्ण करने योग्य नहीं है। वर्ण करने योग्य कौन है? निर्दोषम समम ब्रह्म। जो निर्दोष और सम है वह तो एकमात्र ब्रह्म ही है। जिनके जीवन में कर्मानुष्ठान के फलस्वरूप या कर्मयोग के फलस्वरूप या निष्काम कर्मयोग के फलस्वरूप इतना बल और वेग मन को प्राप्त हो गया है कि मन विचार का आलम्बन लेकर जो आत्मस्वरूप है, जिसकी ब्रह्म रूपता का वर्णन वेदांतों ने किया है, जो ब्रह्म प्रत्यगात्मा होकर ही हृदय में स्फुरित है, उसमें रमण करने योग्य, सन्निहित होने योग्य रह गए। अर्थात ब्रह्माकार वृत्ति, ब्रह्माकार मनोवृत्ति होने की क्षमता जिनके जीवन में आ गई है वे कर्म संन्यास में अधिकृत है। प्रशस्त उनका अधिकार कर्म संन्यास का है। एक बहुत विचित्र बात है, ग्रहण का भी ज्ञान होना चाहिए, त्याग का भी ज्ञान होना चाहिए। न ग्रहण के प्रति आसक्ति हो, न त्याग के प्रति आसक्ति हो। न कर्मणाम् अनारंभान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च संन्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। नौका से, जलयान से हम नदी पार करना चाहते हैं, अब जलयान का आलम्बन ही न है तो नदी कैसे पार कर सकते हैं? बीच में ही उसका त्याग कर दें तो नदी कैसे पार कर सकते हैं? गंतव्य तक पहुंचने के लिए उस पार यान पहुंचा दे, नदी के उस पार माने तट तक ले जाए, दूसरे तट तक नौका पहुंच जाए, जलयान पहुंच जाए, फिर भी त्याग न करें तो नदी पार करना भी व्यर्थ हो गया। इसलिए उचित समय पर ग्रहण, उचित समय पर ग्रहण का निर्वाह, उचित समय पर संन्यास। न प्रवृत्ति का पक्षधर होना चाहिए, न निवृत्ति का पक्षधर होना चाहिए। मनवादी धर्मशास्त्रों के अनुसार इस तथ्य को हृदयंगम करना चाहिए कि प्रवृत्ति का पर्यवसान निवृत्ति में हो। निवृत्तिस्तु महाफला, मनुस्मृति में कहा गया प्रवृत्ति की सार्थकता निवृत्ति में है। इसी दृष्टि से निष्कर्ष निकलता है कि कर्मयोग की सार्थकता कर्म संन्यास की प्रशस्त योग्यता प्राप्त करने में। कर्म संन्यास का नाम तो निवृत्ति है या नहीं? कर्मयोग की सार्थकता, कर्मयोग का पर्यवसान कर्म संन्यास की प्रशस्त योग्यता प्राप्त करने में है। लेकिन कर्मेंद्रियों में कर्म का वेग, ज्ञानेंद्रियों में विषय के प्रति आकर्षण, भोग्य पदार्थों में अभिरुचि शेष रहने पर कदाचित कोई कर्म संन्यास ग्रहण करता है। तो भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने अन्य स्थलों में बताया, उसको अधिक भार का निर्वाह करना पड़ता है। मैं संकेत कर सकता हूँ, गृहस्थाश्रम में सन्निहित किसी व्यक्ति ने त्वरा पूर्वक किंचित विवेक का आलम्बन लेकर
गृहस्थाश्रम का त्याग कर दिया। अब तो उसके ऊपर पूर्ण ब्रह्मचर्य का नियम लागू हो गया। वहां अगर धैर्य विचलित हुआ तो पतित हो जाएगा, संकेत पर्याप्त है। क्योंकि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, शौच, संतोष, तपस्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये जो 5 यम हैं, 5 नियम हैं, इनके निर्वाह का पूर्ण दायित्व जिसको प्राप्त है वो कर्म सन्यासी है। गृहस्थाश्रम में मन कहीं विचलित होने की स्थिति हो अभ्यास के समय, तो पत्नी का योग होने के कारण व्यक्ति पतित नहीं माना जा सकता। तो हमने संकेत किया योग भ्रष्टता के प्रबल अवसर उन सन्यासियों के जीवन में बना रहता है जो किंचित अपक्व योग भूमिका में ही त्वरा के वशीभूत होकर कर्म संन्यास का आलम्बन लेते हैं। अगर वो तमोगुण रजोगुण के वशीभूत होकर कर्म संन्यास का आलम्बन लेते हैं तब तो उनके संन्यास की गति परमार्थ पथ में है ही नहीं। अगर उसी संन्यास का यहाँ पर वर्णन होता है, भगवान ने निश्चयस करो उभव इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया होता। इसलिए कर्मयोग के द्वारा जितनी क्षमता, योग्यता, उपरामता प्राप्त होने की स्थिति है, उसमें किंचित न्यूनता की स्थिति में कदाचित किसी ने कर्म का परित्याग कर ही दिया, तब से उसके द्वारा परित्यक्त कर्म के कारण उसका नाम कर्म सन्यासी हो गया। उस कर्म सन्यासी की अपेक्षा कर्म सन्यास की प्रशस्त योग्यता अर्जित करने के लिए जो कर्म कर रहा है उस कर्मयोगी का महत्व है। उस कर्म सन्यासी के जीवन में सन्निहित कर्म सन्यास की अपेक्षा उस कर्म योग का महत्व है जो निष्काम भाव से जो कर्मानुष्ठान इसलिए कर रहा है कि कालांतर में कामना और कर्म का वेग पूर्ण निरस्त हो जाए। यह संकेत ज्यादा बोलूंगा तो पुस्तकालय वाला रह जाएगा। पूज्य पास प्रातः स्मरणीय श्री स्वामी जी महाभाग ने श्री वृंदावन धाम में ग्रंथागार बनाने का प्रकल्प चलाया। पहले पूज्य शिवरिया वाली महाभाग के आश्रम में पुस्तकालय था, व्यवस्थित ढंग से उसका संचालन नहीं हो पा रहा। मुंबई में पूज्यपाद अपने अध्ययन अनुशीलन के लिए जिन ग्रंथों को रखते थे उन ग्रंथों को यहाँ मंगवा कर पुस्तकालय का प्रारंभ हुआ। जहाँ तक मुझे ज्ञान है 6000 आरंभ में ग्रंथ यहाँ रखे गए और वे जो 6000 ग्रंथ थे वे सब पूज्यपाद के द्वारा पढ़े हुए थे। उन्होंने उन सब ग्रंथों का अनुशीलन स्वयं किया था। विद्वान जो होते हैं वो ग्रंथ का महत्व देते हैं। आजकल हम 1.5 वर्षों से प्रायः कहते हैं गुरु ग्रंथ और गोविंद, गुरु ग्रंथ और गोविंद। पंजाबी यहाँ पर कोई हो तो जल्दी समझ जाएंगे। उनकी आस्था तीनों के प्रति होती है। गुरु ग्रंथ और गोविंद के प्रति जो आस्थान्वित हैं उनका जीवन उन्नत होता है। गुरु गोविंद और ग्रंथ तीनों में किसी का आलम्बन छोड़ देने पर जीवन दिशाहीन हो जाता है। शास्त्रों में यहाँ तक लिखा है कि विद्वान मनीषी भी अगर विशेष तथ्य का ख्यापन करना चाहते हैं तो उन्हें ग्रंथ की आवश्यकता है। विद्वानों को भी ग्रंथ चाहिए। लेकिन यह भी शास्त्रों में कहा गया कि शास्त्र अरण्य है, उसमें भटक गए तो भटक गए,
इसलिए गुरुगम्य विद्या है। गुरुगम्य विद्या का मतलब परंपरा प्राप्त गुरु का आलंबन लेकर ग्रंथानुशीलन होना चाहिए। और एक विचित्र बात है, भगवान श्री कृष्णचंद्र ने उद्धव जी को प्रबोधित करते हुए कहा है एकादश स्कंद में, एक गुरु से ही पर्याप्त ज्ञान नहीं प्राप्त होता। दत्तात्रेय जी का प्रसंग है। संख्या प्रस्थान के अनुसार अनात्म तत्व के 24 प्रभेद हैं। प्रकृति से लेकर पृथ्वी पर्यंत उन 24 तत्वों को दृष्टि में रखकर श्री दत्तात्रेय महाभाग ने स्वयं भगवान के अवतार होने पर भी लोक लीला का निर्वाह करने की भावना से 24 गुरु बनाया। दीक्षा भी 24 से नहीं, पृथ्वी आदि को भी गुरु बनाया। अपनी विशद प्रज्ञा शक्ति के बल पर कहीं विधि मुख से शिक्षा ली, कहीं निषेध मुख से शिक्षा ली। मैं संकेत कर रहा हूँ, यह सृष्टि भी अपने आप में अद्भुत ग्रंथ है। एक स्मरण हो गया, जब मैं नई सारण में रहता था तो कई ऐसे साधक थे जिन्होंने यह प्रयास किया कि इसके पास कोई ग्रंथ न हो। ग्रंथ नहीं होगा तो इसका पार पा लेंगे। अब उनको यह तो नहीं पता था कि डिग्री डिप्लोमा का मार्ग तो मुझे बहुत सुलभ था, दिल्ली में साइंस की पढ़ाई थी। उन सबको हाथ जोड़कर मैं इस देश में मार्ग में आया था। लेकिन आध्यात्मिक ग्रंथ होता तो अच्छा था। जो पैसे नहीं थे न मांगता था किसी से, कोई कदाचित ग्रंथ दे भी दे तो चुरवा लिया जाता था। इसमें अच्छे अच्छे साधक नहीं, वहाँ के सिद्ध महापुरुष का भी हाथ होता था। इसके पास कोई ग्रंथ नहीं होना चाहिए, ग्रंथ होने पर इसका कोई पार नहीं पा सकते। मैं उस देश में रह रहा हूँ जिस देश को भारत कहते हैं, जिसको लेकर गर्व है। श्रीमन नारायण भगवान ब्रह्मा जी की परंपरा में हमारे सब पूर्वज इसी देश में होंगे, हम कोई बाहर के नहीं हैं। लेकिन वर्तमान में जो भारत की स्थिति है उससे लगता है कि प्रज्ञा शक्ति मेधा शक्ति के प्रति घोर असम्मान देश में है। प्रज्ञा शक्ति मेधा शक्ति को कुचलने के सारे प्रकल्प इस देश में हैं। 25 वर्षों से तो शंकराचार्य के पद पर रहने के कारण कट अनुभव है। चाहे प्रधानमंत्री हों या रहे हों, कोई भी हो, देश की मेधा शक्ति के प्रति उनको गर्व का अनुभव नहीं है। जबकि भारत की मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति, श्रम शक्ति पूरे विश्व के लिए आज भी सर्वोत्कृष्ट सिद्ध है। तो हमने संकेत किया, कदाचित कोई ग्रंथ दे भी देता तो छलबल पूर्वक उसका अपहरण कर लिया जाता। तो मैंने सोचा मेरा जीवन किसी व्यक्ति के ऊपर तो निर्भर नहीं है और न मैं किसी व्यक्ति का शासन मानता हूँ। एक छांदोग्योपनिषद का अध्ययन करने पर, अध्यापन करने पर भी जो तथ्य ख्यापित हुआ उसे मैं व्यक्त कर देना उचित समझता हूँ। कल्पना कीजिए कोई देवलोक के राजा धीराज है, उनका नाम इंद्र है ही, स्वलोक के राजा है। भले ही उनका शासन स्वर्ग का क्षेत्र स्वर्ग हो, लेकिन उनके जीवन में कर्मोपासना के फलस्वरूप उतना बल और वेग प्रतिष्ठित है कि वो स्वर्ग लोक के अधिपति है। इसलिए उनको त्रिभुवन का राजा माना ही जाएगा। दोनों श्री गोविंदानंद जी तो सुनी रहे। मैं ये नहीं मानता कि मोदी जी का या मनमोहन जी का या अमुक का शासन है, मुलायम जी का या आजकल आदित्यनाथ योगी जी का। ऊपर से सब ठीक है। मैं मानता हूँ छांदोग्य श्रुति के अनुसार ऊर्ध्व लोकों पर जिसकी विजय प्राप्त हो गई है वही तो वहाँ का शासक हो सकता है। जो ऊर्ध्व लोक में किसी लोक का शासक है
अधोर लोक में भले ही कोई दूसरा शासक परिलक्षित होता हो, शासन उसी का माना जाए। चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में सत्यलोक सबसे ऊपर है और जीवों के विकास की पराकाष्ठा का नाम ब्रह्मा। कर्मोपासना के फलस्वरूप विकास का अर्थ है ब्रह्मा जी का पद, चरम विकास। तत्व ज्ञान के द्वारा विकास नहीं, वहाँ तो वस्तु स्थिति का उच्छलन है। कर्मोपासना के द्वारा जो जीव का विकास होता है वो कहाँ तक है? ब्रह्मा जी तक। आगे तो जीव अपनी ब्रह्मविद्या का विज्ञान प्राप्त कर ले तो उसका नाम विकास नहीं है, वो तो स्वतः स्थिति की अभिव्यक्ति है। तो ब्रह्मा जी जब सत्यलोक के राजा हैं तो मान के चलना चाहिए कि मर्त्यलोक आदि पर भी उन्हीं का तत्वतः शासन है। तो जैसे अभी गंगा यमुना का संगम हमको दृष्टिगोचर होता है प्रयाग में, सरस्वती का दर्शन नहीं होता, लेकिन हम लोग दिव्य शक्ति के द्वारा, शास्त्रों में आस्था के द्वारा विलुप्त शरीर की जो सरस्वती की धारा है उसका भी अवलोकन कर सकते हैं। आज भी त्रिवेणी ही नाम है। उसी प्रकार शासन किसी का भी परिलक्षित होता हो, हम ब्रह्मा जी का शासन मानते हैं मर्त्यलोक में। इसलिए हमारे यहाँ जो रामराज है कलयुग में देखना चाहें तो न कोई विवाद है न कोई कुछ है, नोक झोंक कुछ भी नहीं है। इस कल काल में अगर रामराज देखना हो तो हमारे यहाँ है, वो सब आनंद का अनुभव करते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी के भी नियामक कौन है? श्रीमन नारायण परात्पर पुरुषोत्तम। वो जीव के विकसित रूप नहीं है, स्वतः सिद्ध जो ब्रह्म तत्व है उसकी प्रथम अभिव्यक्ति का नाम ही श्रीमन नारायण है। तो श्रीमन नारायण का शासन अगर हम देखने लगे फिर तो सारा काम बन गया। तो हमने निमिषारण्य में विचार किया, हमारा जीवन जब भगवान के प्रति समर्पित है तो इसका अर्थ है कि कोई साधक पुस्तक चुनवा लेता है या मैं कुछ पढ़ लिख के विद्वान न बन जाऊं, मेरे प्रवचन के सामने उन लोगों का प्रवचन फीका पड़ जाता है न चाहने पर भी। इस विद्वेष के कारण इस पे इन लोगों का हाथ नहीं है। भगवान हमको क्या शिक्षा देना चाहते हैं? मैंने सोचा यह विश्व ही परमात्मा के द्वारा विरचित ग्रंथ है। मैं तो ज्योतिषी नहीं हूँ, लेकिन जो ज्योतिषी हस्तरेखा देखना आदि जानते हैं उनके लिए यहाँ पर एक ग्रंथ है क्या? अच्छा ये है, अगर 3 रेखाएं स्वाभाविक जिनके जीवन में त्रिपुंड है, स्वाभाविक जीवन वो त्रिपुंड होते हैं कि नहीं? इसी प्रकार मैं तो नहीं ज्योतिषी हूँ, लेकिन जो ज्योतिषी हैं वो सब इतने में सारा अध्ययन करके बता देंगे या ठीक इसी प्रकार से यह विश्व ही जब ग्रंथ है इसी का क्यों न अध्ययन किया जाए, बाह्य ग्रंथ न सही। तो मैं चुपके से गोमती किनारे पहुँच जाता, शाम को 5 बजे 8 बजे तक वहाँ अकेले रहता। फिर परमात्मा की यह जो सृष्टि है उसका अध्ययन करने लगता। फिर परीक्षा देने के लिए 15-20 दिन में मुझे खड़ा कर दिया जाता जबरदस्ती, इस विषय पर तुम्हें बोलना है। अब लोग समझते हैं कि इसके पास कोई पुस्तक नहीं है, जो पैसे नहीं है, मंजन के भी रुपये नहीं, किसी से मांगना नहीं, किसी को देना नहीं, ईंट को तोड़ तोड़ के चूर्ण बना बना के मंजन किया है। गांव की दुर्दशा हो गई, बुरा न माने। महंत लोग 1000 रुपये की कठोरता होती है तब प्राय होते हैं, यहाँ के महंतों को हमने देखा है। अरे राम रे राम, अगर आतंकवादियों का दर्शन करना हो तो महंत बन जाए कोई प्राय, अत्यंत कठोर हृदय के होते हैं, जिनको दूसरे की भूख प्यास न व्यापे, वेदना न व्यापे, प्राय वो महंत होते। यहाँ की बात दूसरी, यहाँ की परंपरा बहुत अच्छी है। यहाँ तो सच्चिदानंद की परंपरा, ओंकारानंद की परंपरा है। हमने बाबाओं की कठोरता का खूब अध्ययन किया, अनुभव किया है। 57 वर्ष का तो अध्ययन है ही, 60 में जन्मभूमि से पलायन हुआ था। हमने संकेत किया, जब मुझे खड़ा कर दिया जाता, जो विषय दिया जाता, मैं अपने ऊपर नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ विश्व ही ग्रंथ है, उसके अध्ययन करने का दृष्टिकोण दत्तात्रेय आदि मनुष्यों से लेना चाहिए। दैव योग से मेरा प्रवचन लोगों की अपेक्षा
वो 10% बोलते तो 60% हो जाता। तब यह विचार किया गया कि ये कहाँ से सिखाता है। किसी व्यक्ति के पास बैठता नहीं, कोई पढ़ाने वाला है नहीं, पुस्तक है नहीं, तो हम मुस्कुरा कर समझ जाते कि अरे परमात्मा के द्वारा विरचित ग्रंथ। मैंने कहा कि ग्रंथ के कई प्रभेद होते हैं, उसमें ये विश्व अपने आप में सकल आश्चर्यों का केंद्र है, इसमें जो कुछ पढ़ना चाहे सब कुछ है, तो पूरा विश्व ही ग्रंथ है। अगर यह समझ में न आवे तो केवल एक राम या ओम अधिकार के अनुसार दोनों को कृष्णों ने कारक ब्रह्म का है। ब्रह्म का यहाँ पर वेद, कारक ब्रह्म मान भव से तारने वाला भगवान नाम रूप वेद। कारक ब्रह्म दोनों राम और ओम, केवल एक राम नाम ले लें, पूरी सृष्टि का विज्ञान हो जाएगा। यदि आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक धरातल पर तीनों से अतीत जो भगवत तत्व है, सबका विज्ञान राम नाम से हो जाएगा। राम एक ग्रंथ है, क्योंकि ग्रंथों का सार सर्वस्व, वेदों का सार सर्वस्व क्या है? प्रणव। प्रणव को ही प्रकारांतर से राम कहते हैं। जिनके पास एक राम नाम है, वो जप के द्वारा और चिंतन के द्वारा सारी सृष्टि का, परमात्मा सृष्टा का भी विज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। पूरा ग्रंथ संयोग दिया गया है एक शब्द, एक अक्षर में, ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म। ओम भी अपने आप में पूरा ग्रंथ है। केवल ओम का ही मांडूक्य उपनिषद और महाभारत आदि के अनुसार केवल ओम का ही किसी ने अर्थ ठीक ढंग से समझ लिया, वही ग्रंथ हो गया। भवसागर से तारने में समर्थ, सर्वत्र बना देने में एकमात्र वो ग्रंथ भी है। ग्रंथ की भी कहानी कह दूँ, आज मुझे ढंग की लहर है। मैं दिव्या कॉलेज हायर सेकेंडरी स्कूल का विद्यार्थी था दिल्ली में। लोगों से मिलना जुलना का स्वभाव नहीं था। ऊपर छत पे एक सामान्य सज्जा के नीचे रहता था। पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त केवल गीता के गुटका, गीता से प्रकाशित केवल गीता के गुटका और कोई ग्रंथ है। मेरे पास कोई मित्र आदि भी होते थे, विद्यालय आदि भी बात करते थे, मेरे पास कोई नहीं आते। बहुत स्नेह देते थे, सब सम्मान देते थे। परीक्षा के 20 दिन पहले सारी पुस्तकें लुप्त हो जाती, कोई चोर भी वहाँ नहीं होता। 2 साल तक मैंने यह खेल देखा है, तो मैंने सोचा कि बात क्या है। और परीक्षा दे के आता जिस विषय की, वो पुस्तक आँख के सामने प्रकट हो जाती। यह खेल जब मैंने 2 वर्षों तक देखा, तो मैंने सोच लिया कि भगवान जो कह रहे हैं उसको पढ़ो, भी ग्रंथ है ना। संकेत क्या है? इधर की पढ़ाई छोड़ो, कोई और पढ़ाई तुम्हें करनी है, उधर की ओर जाओ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ग्रंथ के कई प्रकल्प हैं, कई भेद हैं। गुरु भी एक ग्रंथ होते हैं, सृष्टि भी एक ग्रंथ है, ओंकार भी एक ग्रंथ है, राम नाम भी एक ग्रंथ है। लेकिन ये जो ग्रंथागार में ग्रंथ होते हैं, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र, धर्मशास्त्र, मोक्ष शास्त्र परक, नीति शास्त्र परक, चिकित्सा शास्त्र परक, वास्तु विज्ञान परक, शुक्र नीति के अनुसार 32 विद्या के प्रभेद हैं। उनमें सकल विद्याओं का सन्निवेश, 64 कला के प्रभेद हैं। उन्नत पुस्तकालय किसको कहते हैं? जिसमें विद्या के 32 प्रभेद से संबद्ध 32 प्रकार के ग्रंथ और कला के 64 प्रभेदों से संबद्ध 64 कला से संबद्ध ग्रंथ हो। एक विचित्र बात है, या केवल स्मृति के अनुसार विद्या के 14 प्रभेद होते हैं, उसमें सकल अन्य विद्याओं का सन्निवेश होता है। शिव पुराण के अनुसार विद्या का 18 प्रभेद होते हैं, उसमें इतर विद्याओं का सन्निवेश या अंतर्भाव होता है। शीतोपनिषद में गायत्री मंत्र और गायत्री छंद के अक्षर की दृष्टि से विद्या के 24 प्रभेद होते हैं, उनमें इतर सकल विद्याओं का सन्निवेश होता है। लेकिन शुक्र नीति के अनुसार कला के जहाँ 64 प्रभेद होते हैं, वहाँ विद्या के 32 प्रभेद होते हैं। शुक्र नीति में विद्या और कला में विभाजक रेखा भी प्रस्तुत की गई है, बहुत मार्मिक है।
वाक शक्ति के द्वारा बोलकर, वाणी के द्वारा जिसकी सिद्धि होती है सज्जनों, उसका नाम क्या है? विद्या। गूंगा मूक व्यक्ति भी जिस कृत्य का निर्वाह कर सकता है उसका नाम कला। कला और विद्या में अंतर है। वाक के द्वारा, वाणी के द्वारा जिसकी सिद्धि होती है उसका नाम विद्या है। गूंगा मूक व्यक्ति आदि भी जिन कृत्यों का निर्वाह कर सकता है उनका नाम कला। तो ग्रंथ में कला और विद्या दोनों का सन्निवेश होता है। तो सकल विद्या और सकल कलाओं का सन्निवेश ग्रंथों में है, इसलिए ग्रंथ का आलंबन देना आवश्यक है। लेकिन ग्रंथालंबन के लिए गुरुओं से दृष्टिकोण प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। नहीं तो मान लीजिए 1000 दवाइयाँ हों और व्यक्ति अपनी रुचि से कोई भी दवा लेकर सेवन करे तो मरेगा या नहीं? वो सब विष है, वो सब अमृत है। अगर चिकित्सक के देखरेख में कोई दवा ली गई तो अमृत है, अन्यथा सब विष है। इसी प्रकार ये ग्रंथ भी विष है, अरण्य है। और ग्रंथ भी जो है क्या है? तारक है, मृत्युंजय, पद तक पहुँचाने वाले हैं। बहुत से व्यक्ति तो विक्षिप्त हैं ग्रंथ अपने आप पढ़ने के कारण, क्योंकि एक विचित्र बात है, आर्ष शैली में जिन ग्रंथों की रचना हुई है वो गुरुमुख के बिना समझ में आना कठिन है। आर्ष शैली में निंदा में तात्पर्य नहीं है, लेकिन एक बहुत विचित्र तथ्य है। जब मैं 72-73 जहाँ रहता था, बल्कि यहाँ आने से पहले की बात है, जब मैं नैमिषारण्य आदि में रहता था किसी के शादी में, राधे श्याम जी जो बरेली वाले थे उनके द्वारा विरचित रामायण अच्छे अच्छे व्यक्ति ढोलक पर गाते थे। उन दिनों लगता था रामचरित मानस को कोई पूछेगा, और यह धारा लगभग 10 वर्षों तक बहुत चली। लेकिन अब तो राधे श्याम रामायण का नाम भी उत्तर प्रदेश में लेता है और रामचरित मानस का प्रचार प्रसार बढ़ रहा है। दोनों में क्या अंतर है? हमारे पूज्य गुरुदेव ने काम पर बताया, दोनों में राम जी का चरित्र है। मल्लाह कहीं मल्लाहों से खेवा लेता रे भैया, तुम इस नैया इस नदिया के खेवटों में कुछ नैया, ऐसा है राम। मल्लाह कहीं मल्लाहों से खेवा लेता रे भैया, राधे श्याम रामायण गाने में बहुत अच्छा। अब कोई नाम नहीं लेता, राम जी का कष्ट नहीं हुआ। आर्ष शैली में विरचित न होने के कारण राम जी का चरित्र होने पर भी उस ग्रंथ का प्रचार प्रसार नहीं हुआ। तुलसीदास जी महाभाग ने जो रामायण की संरचना की, वो आर्ष शैली में होने के कारण कितना भी पुराना हो जाए उसकी लोकप्रियता उपयोगिता बढ़ती जाएगी। तो ग्रंथ में भी जो आर्ष शैली में विरचित ग्रंथ है उनका बहुत महत्व होता है। हमने एक संकेत किया, ग्रंथों का आलम्बन अपेक्षित है। कुछ और भी गुप्त चीज है, विषय के अनुसार मैं 2-4 मिनट में रखना चाहता हूँ। कल भी एक जगह सभा में मुझे कुछ कहना पड़ा। कौन सा फूल है? जरखोर में। एक ही 2 वाक्य मैंने कहा कि वेदांताचार्यों की, दर्शनाचार्यों की कमी तो नहीं है। बहुत से वहाँ के शब्दावली अलग थी, वहाँ का मेरा रूप कुछ और था। हाँ, यहाँ का रूप कुछ और है, मध्यम कोटि का, वहाँ का रूप कुछ और कोटि का था। अब आगे वेदना की बात, उपहास की बात नहीं। क्या कारण है? चक्रवर्ती नरेंद्र होते थे, ऋषिमुनि होते थे, वहाँ तो अंग्रेजी की गति नहीं चल रही, भाषा भी विश्व में नहीं थी। लेकिन ब्रह्मलोक से लेकर मर्त्य लोक तक सब पर शासन करने वाले विद्वान मनीषी और चक्रवर्ती नरेंद्र आदि होते थे, इंद्रादि होते थे। अब क्या कारण है कि भारत वही है, नेपाल वही है, भूटान वही है, संस्कृत के विद्वान भी अभी भी हैं, लुप्त तो हो रहे लेकिन अभी भी हैं। और जो के जो सारी समस्याएं हैं नहीं बढ़ रही है प्रतिदिन। एक भी समस्या पर आजकल के पढ़े लिखे विद्वान कुछ भी नहीं कर सकते। इसका अर्थ क्या हो?
इसका अर्थ है कि अंग्रेजों ने योजनाबद्ध ढंग से विश्वविद्यालय की पढ़ाई जब से शुरू की, तब से आर्षक प्रणाली से शिक्षा की पद्धति हमारी विलुप्त हो गई। इसलिए यह जो विद्या है भुक्तये दत्त मुक्तये, विशेषकर जो हमारे दर्शन शास्त्र वार्ष शैली में है, ये जब विश्वविद्यालय के विधान से पढ़ाए जाते हैं, ऐसा व्यक्ति जैसा कोई ऐसा वृक्ष लीजिए, मैंने प्रयोग भी किया, मिर्च आदि से परहेज करता हूँ, मिर्च आदि से, तो दिव्या पर जब रहता था करोल बाग, तो फुटपाथ जिसको कहते हैं, ये जो मिर्च बेचने वाले व्यापारी होते थे, वो व्यापार करके चले गए दुकान, अंत में मिर्च के कुछ दाने पड़ जाते होंगे, उससे छोटे छोटे मिर्च के वृक्ष आगे बड़े हो गए, उस पर किसी का अधिकार नहीं था। मैंने क्या किया, 4-5 वृक्ष शिक्षा लेने के लिए मिर्च का लेकर बस इतना दूर भी रहता था, एक वाटिका बना दी, उसमें मिर्च के पौधे बो दिए। भाभी ने ताना कसा प्रेम से, मिर्चा से परहेज होने पर इतना प्रेम है मिर्चे कि मिर्ची का बल लगा दिया। हमने कहा आप भी सीखो, मैं भी सीखता हूँ, ठीक है, खूब सीखे, इतने इतने बड़े हो गए, फूल से भरपूर, एक भी फल नहीं आए। उन्होंने कहा कैसा मिर्च के बीज, हमने कहा देखिए अगर मैंने बना पानी के लिए लगाया होता तो फल लगता। बात क्या थी, वो जो मिर्च के बीज थे, उन बीजों में पुष्प पर्यंत पर्यवसान की ही क्षमता थी, फलावसान की क्षमता नहीं। भगवान शंकराचार्य का छांदोग्योपनिषद के भाष्य में वचन है, फलावसानम जगत। उन मिर्च के बीज में इतनी ही क्षमता थी पुष्प की, जमीन में भेज गई क्योंकि इतनी दूर पर जो मैंने बाग लगाया कि बस पुष्प तक तो हो सके, खूब फैले, उनमें फल देने की क्षमता नहीं थी। ठीक इसी प्रकार से मैंने कहा कि आजकल जो अध्ययन है, सारी समस्या को हत्या की ये वो, और संस्कृत के विद्वानों की भी कमी नहीं है, लेकिन श्रीमद् भागवत के कथावाचकों की कमी नहीं है। भागवत का अध्ययन कोई करे, ये सब समस्याएं हार के रह जाए। किस समस्या का समाधान महाभारत में नहीं है, महाभारत का गीता में नहीं है, भागवत में नहीं है, सारा के सारा, बल्कि राजनेताओं की सूझबूझ इन पंडितों की अपेक्षा अधिक सिद्ध हो रही है। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ इन ग्रंथों से ही काम नहीं चलेगा। ये जो ग्रंथ आर्ष शैली में लिखे गए हैं, इनका जब तक आर्ष शैली में अध्ययन नहीं किया जाएगा, तब तक वो मिर्च का पौध पुष्प तक ही रहेगा, भुक्तये मत मुक्तये। अब मैं इन ग्रंथों की चमत्कृति बताता हूँ। देखो जी, ट्रिग्नोमेट्री आदि जो कुछ पढ़ा सब भूल गया 10वीं तक, कुछ जोड़ घटा गुणा भाग सामान्य रीति से मैं जानता हूँ, बाकी अभ्यास सब छूट गया। इधर की पढ़ाई महापुरुषों से की। अब मुझे यह जो आर्ष शैली में पढ़ाने वाले महानुभावों से मैंने अध्ययन किया, उसका प्रभाव क्या है, पूरी गुरुदेव का नाम लेता हूँ, धर्म सम्राट स्वामी कृपाल जी महाभाव जैसे महानुभावों से पढ़ा। दर्शन से गणित कैसे निकल सकता है, अभी तो लोग कल्पना नहीं कर सकते, निकलता है। 10 ग्रंथ हो गए, 3 ग्रंथ कंप्यूटर पर है, 2000 पृष्ठों की सामग्री अभी गणित पर मस्तिष्क में है। क्या है ये तो नहीं लगा 2000 पृष्ठों की, इसका मतलब क्या है, मैं अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा, मुझे कह रहा कि आर्ष शैली से इन ग्रंथों का अध्ययन करें तो अच्छा। केवल मेरी 10वीं कक्षा तक इधर से पढ़ाई है, परमाणु बम आदि पर सब जो आजकल जाते हैं, 1.25 घंटा 1 घंटा 50 मिनट परमाणु बम पर प्रवचन, मिसाइल बनाने पर प्रवचन, हर विषय पर, इंजीनियरिंग पर प्रवचन, चार्टर्ड अकाउंटेंट के बीच उस विषय पर प्रवचन, ये सब कहाँ से है? लोग समझते हैं कि ये पढ़ा लिखा ज्यादा है, छिपाता है, ऐसी बात नहीं। गोविंदानंद जी को भ्रम है कि मैं अंग्रेजी बहुत बढ़िया जानता हूँ, किसी ने निमसारण वाले ने इनसे कह दिया कि मैंने इनका अंग्रेजी में प्रवचन सुना है, लेकिन मैं जो अंदर की बात है, जो सच्ची बात है, वो है कि जिस शैली से गुरुओं ने या पितरों ने, देवताओं ने भी
वो जो 8 ग्रंथों का विज्ञान दिया है, मुझे लगता है विश्व में कोई ऐसा विषय नहीं है जिस विषय में उसको ढाल दें उस विषय का सर्वोत्कृष्ट ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। मैंने यहाँ हर साल अभी वास्तु विज्ञान का सरस्वती नदी जो लुप्त हो गई, कम से कम हरियाणा का जिसको दायित्व प्राप्त है वास्तु शास्त्र का सबसे बड़ा जानकार नई लोग से अपने आप आ गया। आप वास्तु शास्त्र बताइए, मैंने वो ही नहीं जानता, नहीं पूछे बिना नहीं रहूंगा, बताइए। 1 घंटा हमने वास्तु शास्त्र बोला, उसने कहा ये सब जानकारी मुझे नहीं थी। अब मैं अंदर जाके हंसा, नहीं मुझे तो कुछ नहीं जानता मैं, लेकिन क्या गुरुओं की याद आई कि उस विधा से हमको उन्होंने पढ़ाया है कि यह जो संस्कृत का विज्ञान है, आर्ष शैली में जो इन ग्रंथों का ज्ञान है, विश्व की कोई ऐसी समस्या नहीं बल्कि ब्रह्मांड में कहीं भी कोई समस्या हो उसका समाधान न हो सके। मुझे कहने में संकोच नहीं है कि अगर गुरु ग्रंथ और गोविंद का आश्रय न होता तो बैल से भी घटिया होता, बैल से भी घटिया जीवन होता, लेकिन व्यक्ति के जीवन में चमत्कार उत्पन्न करने वाले गुरु गोविंद और ग्रंथ हैं। अतः इस ग्रंथालय का बहुत महत्व है। कल भी ये रामगढ़ जी के माध्यम से इनको फोन करवा दिया था, कल आपको काशी आएगी। कृषि दर्शन पर ग्रंथ लिख रहा हूँ, क्योंकि चारों ओर से कृषकों की जो दुर्दशा है खेती की, अब मेरा विषय तो बिल्कुल नहीं रहा है। 10 ग्रंथ 12 ग्रंथ यहाँ से मंगवाया है, 140 पेज तो अपने आप हो गया है, 200 तक पहुँचाना है। आधुनिक ढंग से जो कृषि पर है उसको भी अध्ययन करेंगे, उसमें भी मैं संकेत करता हूँ और एक उदाहरण देकर विराम देता हूँ। रहस्य क्या है? गीता के 13वें अध्याय के अनुसार एक रहस्य का उद्घाटन करता हूँ। भगवान ने कहा इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र विद्य विधीयते एतद् यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रमिति तद्विदः। यह शरीर क्या है? क्षेत्र है। अब शरीर का ज्ञान पूरा कब तक नहीं होगा? जब तक इसके उपादान का ज्ञान न हो। इस शरीर का ज्ञान पूरा तब तक नहीं होगा जब तक इसके परम अधिष्ठान का ज्ञान न हो। शरीर कहने से काम चल गया। भगवान ने कहा इदम, अब इदम की व्याख्या क्या की? सांख्यों के 24 तत्व तक पहुंचा दिया इदम को। महाभूतान्य अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशकं च पंचचंद्री गोचरा। यहाँ तक 24 तत्व हो गए सांख्यों। फिर आगे इदम शरीरम को कहाँ पर ले गए भगवान 13वें अध्याय में? प्रकृति पुरुषम से प्रकृति दिखाई पड़ा हमको यह शरीर। अंत में भगवान ने इस शरीर का पर्यवसान कहाँ माना? प्रकृति प्रकृति। और क्षेत्र को कहाँ ले गए? पुरुष पुरुषनाथ पुरुष तक हो गया ना। अब प्रकृति का पर्यवसान कहाँ माना भगवान ने अंत में? कार्यकरण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुषानां भोक्तृत्व हेतु रुच्यते अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायम् अव्ययः। अंत में प्रकृति को ले गए परमात्मा में विलीन करके। इस प्रकार प्रकृति पुरुष दोनों को अनादि सिद्ध करके परम अनादि पुरुष है, परमात्मा तत्व है। तो क्षेत्र का शरीर का पर्यवसान कहाँ हो गया? परमात्मा में जाकर। पहले प्रकृति में प्रकृति का भी पर्यवसान जो शक्ति होती है उसका पर्यवसान शक्तिमान में होता है। भगवान ने क्षेत्र को पहुंचा दिया परमात्मा तक। एक आर्ष शैली की दृष्टि मैंने की। इस दृष्टि से जिस विषय का अध्ययन करना चाहे उस पर पूर्णता आएगी। आजकल जो जीवन में विसंगति है उसका मूल कारण है देहात्मवाद। शरीर को आत्मा मान करके ही भोजन वस्त्र आवास शिक्षा स्वास्थ्य सारे प्रकल्प चल रहे हैं। भौतिकवादी अभी हमें पहले नहीं मालूम था, पटना में ज्यादातर मिथिला के ब्राह्मण लोग थे, बाद में पता चला 1 नंबर के नास्तिक थे। वो किसी को कुछ गिरते नहीं थे। हमें किसी का परिचय नहीं था, हम बोलना पड़ा। हमने एक वाक्य कह दिया, भौतिकवादी होते हैं बुद्धू, माने जाते हैं बुद्धिमान। गुलर के फल के अंदर जो कीड़े होते हैं ना, दंतु पके हुए गुलर को खोलिए, जब तक वो गुलर के अंदर होते हैं, गुलर के भीतर के हिस्से का भी पूरा ज्ञान होता है क्या? और आगे कुक मंडूक, मंडूक माने मेढक,
कुएं में जीवित मेढक उछलता कूदता है, कभी ऊपर की ओर देखता है तो लगता है कि क्या है ये, ऊपर का भी जगत है। तो कहाँ से बोल रहा हूँ? छांदोग्योपनिषद से। विषय तादात्म्य पत्ति संपन्न इंद्रिय हो जाए तो व्यक्ति गूलर के फल के कीड़े के समान हो जाता है। ये ग्रंथ हमको कैसे उठाते हैं? ये जितने भौतिकवादी हैं इनकी बुद्धि कहाँ तक है मालूम है? गूलर के फल के अंदर जो कीट होते हैं, जंतु होते हैं, उनकी दृष्टि जितनी सीमित होती है, भौतिकवादियों की दृष्टि उतनी सीमित है। उससे प्रशस्त दृष्टि किसकी होती है? विषय तादात्म्य संपन्न सही, लेकिन जिस व्यक्ति का मन इंद्रिय पर अटक गया, विषय मौलिकता छटकर इंद्रिय पर, तो छांदोग्योपनिषद ने क्या कहा? जीव जब अपने मन को इंद्रिय तक सीमित करता है, इंद्रियों की गति कहाँ तक है? वर्तमान। इंद्रिय की गति कहाँ है? वर्तमान में। मन की गति कहाँ है? भूत भविष्य वर्तमान तीनों में। छांदोग्योपनिषद ने कहा जीव का दिव्य चक्षु मन है, जीव का ज्ञान चक्षु मन है। इसका मतलब मन को इंद्रिय तादात्म्य पत्ति, विषय तादात्म्य पत्ति हटा दीजिए। मन जहाँ है वहीं मन को कर दीजिए। मन भूत भविष्य वर्तमान तीनों में उसकी गति है। मन त्रिकालज्ञ है, मन त्रिकालज्ञ है। और मन का यदा पंचावती यदा अथवा यही विचार को ये सामने स्थिता मना, सब परमात्मा की ओर मन को उन्मुख कर दीजिए तो मन की गति परमात्मा तक हो गई। मन दिव्य चक्षु भी है और मन ज्ञान चक्षु भी है। अब संकेत यह है कि तैत्तिरीय उपनिषद में वेदों की प्रतिष्ठा, वेद की स्थिति कहाँ है? मन में। मन और वेद की एक रूपता हो गई है। भूतम भव्य भविष्यं च सर्वं वेदात् प्रसिद्ध्यति यच्च त्रिकालातीतं तदप्य ओंकार एव। इसका अर्थ क्या है? मन में वेद की स्थिति है, जहाँ तक वेद की गति है वहाँ तक मन की गति है। वेद की गति अपर ब्रह्म में भी है, पर ब्रह्म में भी है, काल गर्भित पदार्थों में भी है, कालातीत पदार्थों में भी है। मन की गति भी त्रिकाल में है और कालातीत परमात्मा में है। सकल ग्रंथों का सारांश है, मन जो हम आप जीवों को दिव्य चक्षु और ज्ञान चक्षु के रूप में प्राप्त है, उसका उपयोग दिव्य चक्षु और ज्ञान चक्षु के रूप में करें। चलो भाई, और इस पॉइंट को